हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आपको इस वीडियो का थंबनेल देख के शायद थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो हमारे बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक दो मिनट्स में मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि आपको इस वीडियो में क्या देखने को मिलने वाला है। पिछले 2-3 महीनों में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं आप लोगों की साइड से, और उस टॉपिक का नाम है MCP, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। मैं कोई भी वीडियो बना रहा था पिछले 2-3 महीनों में, एटलीस्ट वहाँ पे मुझे एक कमेंट देखने को मिलता था कि सर आप प्लीज़ ये सब छोड़ो और MCP के ऊपर वीडियो बनाओ। इतना ही नहीं, मुझे लिंक्डइन पर और मेल्स पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आए आप लोगों की साइड से कि सर आप प्लीज़ एक बार कंसिडर करो MCP के ऊपर वीडियो बनाने का। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे काफ़ी रिसर्च करके वीडियो बनाना पसंद है और मुझे रिसर्च करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं बाकी की चीज़ों में लगा हुआ था। लैंग्राफ का एक प्लेलिस्ट चल रहा है, उसके अलावा कैंपस एक्स को रन करने के लिए और भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट पिछले 3-4 वीक्स में थोड़ा सा मुझे टाइम मिला MCP के बारे में पढ़ने का, रिसर्च करने का। और मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। नॉट ओनली मैंने रिसर्च किया बट एक डिटेल्ड करिकुलम बनाया जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाना चाहता था। और इस पूरे के पूरे रिसर्च का आउटपुट ये निकला कि अब मेरे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ MCP के ऊपर। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ कि मैं एक छोटा सा मिनी प्लेलिस्ट बनाऊंगा ऑन द टॉपिक ऑफ MCP। और इस मिनी प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस होने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ 3। इनफैक्ट मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो 3 वीडियोस क्या रहेंगे। सो जो पहला वीडियो है उसका नाम मैंने सोच रखा है, इट विल बी कॉल्ड द वाई, जहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाऊँगा कि MCP पिक्चर में आया क्यों, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है MCP। वीडियो नंबर 2 का नाम होगा द वॉट, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको आर्किटेक्चर लेवल पे जाके समझाऊंगा कि MCP काम कैसे करता है, ठीक है। MCP सर्वर्स क्या होते हैं, क्लाइंट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। और फिर जो फाइनल वीडियो होगा उसका नाम होगा द हाउ, जहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली कोड में जा कर के यूज़ केसेस सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप अपने प्रोजेक्ट में MCP को इम्प्लीमेंट करना सीखोगे, ठीक है। एंड सिंस 3 वीडियोस होने वाले हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में, तो मैंने इसका एक फैंसी नाम सोचा और वो नाम है द MCP ट्रायोलॉजी। अब जब मैं फर्स्ट वीडियो बनाने उतरा, द वाई वाला वीडियो, तो मुझे ऐसा लगा कि ये 3 इंफॉर्मेशन डेंस वीडियोस बनाने के पहले अच्छा होगा अगर मैं आपको थोड़ा सा इंस्पायर करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, इंस्पायर करना भी है। तो मुझे लगा कि पहले मुझे आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ MCP। और आपको जब वो दिखेगा अपने आंखों के सामने होते हुए कि कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ MCP, तो ऑटोमेटिकली आप इंस्पायर होगे थोड़ा और डीपली इन 3 वीडियोस को स्टडी करने के लिए। सो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया पिछले 6-7 दिनों में, काफ़ी टाइम लगा करके, काफ़ी एफर्ट लगा करके, और वो प्रोजेक्ट मैंने MCP को यूज़ करके बनाया है। और आज के वीडियो में मैं आपको उस प्रोजेक्ट का डेमो दिखाने वाला हूँ। सो ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है हमारी कंपनी से, कैंपस एक्स से। कैंपस एक्स में वी वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ MCP। और ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है MCP से, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एंड दैट इज़ वाई मैंने इस वीडियो का नाम रखा है द ट्रेलर, ठीक है। तो आई रियली होप पिछले 2-3 मिनट में मैंने जो भी बोला वो जस्टिफाई कर रहा है हमारे थंबनेल को। अब डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ MCP। सो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आप सभी उससे रिलेट कर पाओगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आज की डेट में जहाँ पर AI एक बहुत रैपिड पेस पे ग्रो कर रहा है, हर दिन नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई लाइब्रेरीज आ रही हैं, नए रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई AI को सीखना चाहता है कम्प्लीटली और उसको मास्टर करना चाहता है, तो उसके लिए ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज आज अगर अपने लिए आप एक रोड मैप बनाओ कि मुझे अगले 6 महीनों में ये रोड मैप फॉलो करके AI में एक्सपर्ट बनना है, तो विद इन 1 और 2 मंथ्स ऐसा हो सकता है कि उस रोड मैप के बहुत सारे टॉपिक्स ऑब्सोलीट हो जाएं और वहाँ पे नए टॉपिक्स आ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हम टीचर्स को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जबकि हम पिछले 6-7 सालों से इस डोमेन में हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपकी साइड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मुझसे एग्जैक्टली यही सवाल पूछते हैं कि सर आप कैसे अप टू डेट रहते हो जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं AI में। अब ऑनेस्टली
जस्ट लाइक एनी वन एल्स मेरे लिए भी इट्स इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद द पेस ऑफ AI। बट मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें फिगर आउट की हैं जिसकी हेल्प से मैं थोड़ा बहुत लूप में रहता हूँ। उनमें से एक बहुत अच्छी चीज़ जिसने सच में मुझे पिछले 3 सालों में हेल्प किया है वो है न्यूज़ लेटर्स। सो मैंने क्या किया है, मैंने मल्टीपल AI न्यूज़ लेटर्स को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, राइट फ्रॉम जब चैट GPT रिलीज़ हुआ था। जैसे उनमें से एक न्यूज़ लेटर आपके सामने है, द न्यूरॉन बोल के। होता क्या है कि मुझे ऑन अ डेली बेसिस ये मेल्स में न्यूज़ लेटर मिल जाते हैं, कभी किसी एक कंपनी का, कभी किसी दूसरी कंपनी का। और मैं क्या करता हूँ कि रात में सोने के पहले एटलीस्ट एक बार कोई ना कोई एक न्यूज़ लेटर पढ़ के सोता हूँ। तो उससे एटलीस्ट इतना मेक श्योर हो जाता है कि मुझे थोड़ा बहुत जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में आइडिया रहता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जिसकी हेल्प से आप थोड़ा अप टू डेट रह सकते हो। जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कैसे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो मुझे लगा कि व्हाट इफ़ हम भी कैंपस एक्स का खुद का एक AI न्यूज़ लेटर स्टार्ट करें। बट AI न्यूज़ लेटर स्टार्ट करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस उस न्यूज़ लेटर को प्रिपेयर करने में। उसके बाद आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा बिकॉज आप उसको इतने लोगों तक भेज रहे हो, और ऑब्वियसली उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह हर चीज़ का काम है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मैं ऑलरेडी ऐसी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हूँ जहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए पिछले 3-4 महीनों से जब से मैंने आइडिया सोचा कि हमारा न्यूज़लेटर होना चाहिए, आई वॉज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया। फिर लास्ट 3 वीक्स जब मैंने MCP के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसके पावर्स को रियलाइज़ करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि व्हाट इफ़ मैं अपने इस न्यूज़लेटर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूं विद द हेल्प ऑफ MCP। और पिछले 3 दिनों में मैंने एग्जैक्टली यही काम किया है। मैंने कोई भी और काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाया कि मुझे AI की हेल्प से, MCP की हेल्प से एक न्यूज़ लेटर बनाना है। उसका रिसर्च भी AI के थ्रू करवाना है, उसका कंटेंट क्रिएशन भी AI के थ्रू कराना है, उसका डिज़ाइन भी AI के थ्रू कराना है। बेसिकली न्यूज़ लेटर बनाने के पूरे प्रोसेस को AI की हेल्प से ऑटोमेट करना है, सो दैट मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस अच्छा न्यूज़ लेटर अपने स्टूडेंट्स को भेज पाऊँ। आज इस पॉइंट पे मेरे मशीन पे वो सॉल्यूशन मौजूद है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। चलो लेट मी शो यू कि एग्जैक्टली मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एग्जीक्यूट किया इन ऑर्डर टू अचीव दिस सोल्यूशन। सो अब बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। सो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी स्टेप्स लेने के पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि मैं अपने दिमाग में एक क्लियर पिक्चर रखूं कि कैंपस एक्स का न्यूज़लेटर दिखाई कैसा देगा, एज इन उसके अंदर कंटेंट कैसा जाएगा। सो मैंने कॉपी पेन लिया, मैंने और बहुत सारे न्यूज़लेटर्स स्टडी किए और फाइनली एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया। तो वो स्ट्रक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो इन टोटल देर आर 9 सेक्शंस इन आवर न्यूज़लेटर। जो पहला सेक्शन होगा वो होगा इंट्रोडक्शन सेक्शन, जहाँ पे हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के रीडर को बताएंगे कि इस न्यूज़लेटर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे ताकि उसको आगे की चीज़ें पढ़ने का मन करे। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होगा उसका नाम हमने रखा है बिग स्टोरी ऑफ द वीक। एक सिंगल न्यूज़ जो AI वर्ल्ड को पूरा हिला के रख दिया। ठीक है। उसके बाद 3 to 5 क्विक अपडेट्स, ये भी न्यूज़ ही है बट उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक सेक्शन मैंने प्लान किया जहाँ पे हम जो टॉप रिसर्च पेपर्स हैं इस वीक के वो आपको लिस्ट डाउन करके दें, उनकी समरी बताएं और उनका डाउनलोड लिंक भी आपको दे दें। अगला जो सेक्शन था वो था गिटहब रेपोज का। सो बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करती हैं, बहुत सारा ओपन सोर्स में काम कर रही हैं और अपने रेपोज रिलीज़ करते रहती हैं। तो जो भी टॉप रेपोजिटरीज़ हैं इस वीक AI से रिलेटेड वो हम आपको लिस्ट करके भेजें। नेक्स्ट वॉज कि हम आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल दें जो आप 5 मिनट में पढ़ लो बट आपको फ़ायदा भी हो जाए, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर। तो वो एक सेक्शन हमने प्लान किया। उसके अलावा डेली बेसिस पे AI के नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, तो इस पर्टिकुलर वीक जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताएं इन अ क्रिस्प मैनर। और 8th सेक्शन था कि जो भी सबसे पॉपुलर ट्वीट्स हैं X प्लेटफॉर्म पे वो हम आपको बता दें कि कौन से लीडिंग पर्सनालिटीज़ क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा आइडिया आपको लग जाए। एंड लास्टली क्लोजिंग नोट्स हो जो पूरे के पूरे न्यूज़लेटर को समराइज़ करे और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको एक टीज़र दे अगले न्यूज़लेटर के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक डिसेंट स्ट्रक्चर है, नॉट सेइंग कि दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़लेटर स्ट्रक्चर बट दिस इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट।
ठीक है। तो ये सबसे पहले इमेजिन करना, विजुलाइज करना कि हमारा कैंपस एक्स का न्यूज़लेटर दिखाई कैसा देगा, मुझे लगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आगे का काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 था न्यूज़लेटर बनाने के पूरे प्रोसेस को क्लियरली डिफाइन करना। सो सिंस ये पूरा का पूरा काम मुझे एआई से करवाना है, तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि क्या एग्जैक्ट स्टेप्स होने वाले हैं इस न्यूज़लेटर को डिज़ाइन करने के प्रोसेस में। सो जब मैंने क्लियरली सोचने की कोशिश की तो मुझे ये समझ में आया कि इस पूरे के पूरे क्रिएशन प्रोसेस में 3 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज होगा रिसर्च का, जहाँ पर हमारा जो एआई टूल है या हमारा जो चैटबॉट है वो अलग अलग सोर्सेज पे जा करके रिसर्च परफॉर्म करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉम्प्ट जो मैं उसको दूंगा। क्या सर्च करना है, किस बेसिस पे सर्च करना है, वो मैं बताऊंगा, और फिर हमारा चैटबॉट उन अलग अलग जगहों पे जाके रिसर्च कंडक्ट करेगा और हर रिसर्च के अराउंड वो मुझे एक नोट प्रिपेयर करके देगा। फिर स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करूँगा कि ये जो सारे अलग अलग सोर्सेज से नोट्स मुझे मिले हैं मैं उनको एक्यूमुलेट करके एडिट करूँगा इनटू अ फाइनल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर। और एक बार जब मुझे फाइनल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो फिर मैं स्टेज 3 में जा करके उस ड्राफ्ट को प्रॉपरली एक यूआई में कन्वर्ट करूँगा, उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करूँगा ताकि वो अच्छा दिखाई दे। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको एक एक करके ये तीनों स्टेजेस में काम कैसे होने वाला है वो बताता हूँ। अब रिसर्च, एडिटिंग और डिज़ाइनिंग फेजेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए। सबसे पहले बात करते हैं मेन एआई की, मेन चैटबॉट की, जो पूरा का पूरा हैवी लिफ्टिंग करेगा। इसके लिए हमने चूज़ किया क्लॉड को। क्लॉड चूज़ करने का रीज़न ये है कि एमसीपी जो है वो क्लॉड की तरफ से आया है, एंथ्रोपिक की तरफ से आया है, एंड दैट इज़ वाई क्लॉड मुझे बाकी चैटबॉट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा केपेबल लगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैरी आउट करने में। ठीक है, चैट जीपीटी में उतने ज़्यादा इंटीग्रेशंस नहीं है, एमसीपी का सपोर्ट नहीं है और बाकी भी थोड़े लैगिंग लगे, बट क्लॉड को जब मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एमसीपी का। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे इस पूरे न्यूज़लेटर को बिल्ड करने में, तो हम कुछ 6-7 टूल्स यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि गिटहब का एक टूल है, वेब सर्च करने का एक टूल है, गूगल ड्राइव के लिए एक टूल है, आर्काइव जो हमारा रिसर्च पेपर्स जहाँ पे पब्लिश होते हैं उसका एक टूल है, जीमेल के लिए टूल है, प्रोडक्ट हंट के लिए टूल है जहाँ पे एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, और इसके अलावा भी आई गेस 1-2 टूल्स और हैं। और आई गेस आप सही समझ रहे हो, हमने क्लॉड को इन टूल्स के साथ जो कनेक्ट किया वो एमसीपी के थ्रू किया। अब आई नो इस पॉइंट पे शायद ये बहुत मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं लग रहा होगा कि किसी टूल को किसी एआई से कनेक्ट करने के लिए एमसीपी की क्या ज़रूरत है, बट ट्रस्ट मी, इस पूरे प्लेलिस्ट में अगले 3 वीडियोस में हम एग्जैक्टली यही चीज़ समझना चाहते हैं। बट इस पॉइंट पे बस ऐसे समझो कि हमारे पास एक मेन एआई है जो कि क्लॉड है, और उसको हमने बहुत सारे टूल्स का कैपेबिलिटी दिया है, और ये जो कनेक्शन हुआ है हमारे एआई का हमारे टूल्स के साथ, ये कनेक्शन हमने एमसीपी के थ्रू किया है। ठीक है, तो ये हमारा एंटायर टूल बॉक्स है जो हमें हेल्प करेगा इस पूरे के पूरे न्यूज़लेटर क्रिएशन प्रोसेस में। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट फेज़ की, जो कि है रिसर्च फेज़। अब इस फेज़ में हम 2 इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। पहला काम ये है कि हम ये पता करेंगे कि हमें रिसर्च किस चीज़ पे करना है, किन टॉपिक्स के ऊपर करना है, और सेकंड, हम उन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेंगे। तो देखो, इस पूरे फेज़ का फ्लो कैसा रहेगा कि मैं क्लॉड एआई को एक प्रॉम्प्ट लिख के दूंगा, एक बहुत ही डिटेल्ड प्रॉम्प्ट जिसमें 2 इंस्ट्रक्शंस होंगे। पहला इंस्ट्रक्शन ये होगा कि क्लॉड एआई को मेरे गूगल ड्राइव अकाउंट पे जाना है और वहाँ से 2 फाइल्स को फेच करके लाना है। कौन सी 2 फाइल्स? ये है पहली फाइल, इस फाइल का नाम है कंटेंट आइडियाज़। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख रखे हैं जिसके अराउंड हमारा न्यूज़लेटर पब्लिश किया जा सकता है। और सेकेंड जो फाइल है उस फाइल का नाम है परफॉर्मेंस डेटा। सो यहाँ पर मैंने एक डमी डेटा क्रिएट कर रखा है जो क्लॉड को ये बताएगा कि पास्ट जो न्यूज़लेटर्स हमने भेजे हैं अपने ऑडियंस को उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, जैसे कि किस डेट पे भेजा है, सब्जेक्ट क्या था, ओपन रेट क्या है, क्लिक रेट क्या है, एवरेज रीड टाइम क्या है, ये सारा डेटा हमने मेंटेन कर रखा है। ये सारा डेटा हमें मिलेगा कहाँ से? मेलचिम्प जैसे टूल से, जिनकी हेल्प से आप न्यूज़लेटर्स भेजते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है बिकॉज अभी हम अपना फर्स्ट न्यूज़लेटर भेजने वाले हैं, बट फ्यूचर में यहाँ पर प्रॉपर डेटा होगा।
सो दैट इज़ वाई मैं अभी से क्लॉड को ये आदत लगा रहा हूँ कि उसको रिसर्च कंडक्ट करने के पहले कंटेंट आइडियाज़ जा करके देखने हैं ड्राइव से, और परफॉर्मेंस डेटा स्टडी करना है कि पास्ट न्यूज़लेटर के साथ क्या हुआ। और साथ ही साथ मैंने उसको अपने ईमेल का भी एक्सेस दे रखा है, तो मैंने उसको बोल रखा है कि तुम मेरे ईमेल पे जाओ और वहाँ पे जितने भी फीडबैक मेल्स हमें आए हैं उनको थोड़ा डीपली स्टडी करो और उसके बेसिस पे भी डिसाइड करो कि अगले न्यूज़लेटर में क्या डालना है। तो ये हो गया पार्ट 1 ऑफ द रिसर्च फेज, जहाँ पे हम 3 चीज़ों के बेसिस पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा रिसर्च किस बारे में होगा। कौन सी 3 चीज़ें? हमारे कंटेंट आइडियाज़ वाली फ़ाइल, हमारा परफॉर्मेंस डेटा वाला फ़ाइल और हमारे फीडबैक ईमेल्स। अब इन तीनों से जब हमें इनसाइट्स मिल जाएंगे, क्लॉड को जैसे ही इनसाइट्स मिल जाएंगे कि ओके मुझे इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो फिर मैं क्लॉड को 5 अलग जगहों पे भेजना चाहता हूँ टू कंडक्ट द रिसर्च। कौन सी 5 अलग जगह? सबसे पहले मैं उसको एक वेब सर्च टूल दूंगा सो दैट वो वेब पे जा कर के गिवन टॉपिक्स के ऊपर सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फेच करके ला पाए, जो कि हमारे न्यूज़लेटर का पहला सेक्शन है। उसके बाद मैं उसको गिटहब का एक्सेस दूंगा टू गो एंड फाइंड आउट कि कौन सी ट्रेंडिंग रेपोजिटरीज हैं। फिर मैं उसको प्रोडक्ट हंट का एक्सेस दूंगा सो दैट वो जाके पता कर पाए कि कौन से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं लास्ट वीक में। उसके अलावा मैं उसको आर्काइव का एक्सेस दूंगा सो दैट वो जाके ट्रेंडिंग रिसर्च पेपर्स फेच कर पाए, और उसको ट्विटर का भी एक्सेस दूंगा ताकि लीडिंग पर्सनालिटीज़ क्या बात कर रही हैं उसके बारे में भी हमें पता चल पाए। और इन 5 जगहों से मैं एक एक नोट्स जनरेट करूँगा। सो गिटहब से मुझे एक मार्कडाउन फाइल मिलेगी जहाँ पे पूरा का पूरा रिसर्च लिखा हुआ होगा, गिटहब वाला। फिर मुझे आर्काइव से भी एक फ़ाइल मिलेगी जिसमें पूरा का पूरा रिसर्च लिखा होगा अराउंड द आर्काइव रिसर्च पेपर्स। बेसिकली इन 5 चीज़ों के लिए मुझे 5 मार्कडाउन फाइल्स मिलेंगी और हर फाइल में उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड रिसर्च लिखा होगा डिटेल में। और फिर मैं क्या बोलूँगा क्लॉड को कि इन 5 फाइल्स को उठाओ। सो दिस विल बी द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च फेज। अब बात करते हैं हमारे अगले फेज़ की, जो कि है एडिटिंग फेज़। सो इस पॉइंट पे हमारे पास हमारे डेस्कटॉप पे 5 रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, उन 5 डॉक्यूमेंट से एक फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है हमारे न्यूज़लेटर का। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं क्लॉड को फिर से एक प्रॉम्प्ट दूंगा और एक बार जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स रीड कर लेगा तो फिर उसको गूगल ड्राइव पे जाना है फिर से, जहाँ पर मैंने एक सैम्पल न्यूज़लेटर प्रिपेयर कर रखा है। यू कैन सी दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमने एक सैम्पल न्यूज़लेटर बना रखा है। इंट्रो का सेक्शन है, बिग स्टोरी ऑफ द वीक का सेक्शन है, क्विक अपडेट्स का सेक्शन है, टॉप रिसर्च पेपर्स, टॉप गिटहब रेपोज, लर्निंग ब्लॉग ऑफ द वीक, टॉप एआई प्रोडक्ट्स, टॉप ट्वीट्स ऑफ द वीक और फाइनली क्लोजिंग नोट। एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था। अब मैं क्लॉड को ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे डेस्कटॉप से सारा का सारा रिसर्च डॉक्यूमेंट उठाओ और ड्राइव से जा कर के एक आइडिया लो कि फाइनल न्यूज़लेटर दिखेगा कैसे, और फिर इस फॉर्मेट के बेसिस पे इन सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को एक फाइनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, यहाँ पे इनसाइट्स नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे फाइनल ड्राफ्ट होना चाहिए। और उस फाइनल ड्राफ्ट को मैं क्या करूँगा, जब वो बन जाएगा उसको वापस अपने डेस्कटॉप में उसी फोल्डर के अंदर सेव कर दूँगा। तो इस पॉइंट पे हमारा जो एडिटिंग फेज़ है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की, जो कि है डिज़ाइनिंग वाला स्टेप। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइनिंग फेज़। सो डिज़ाइनिंग फेज़ में भी हम क्या करेंगे, क्लॉड को एक प्रॉम्प्ट देंगे और उस प्रॉम्प्ट में हम एक सिंपल सी बात लिखेंगे कि उसको हमारे डेस्कटॉप पे जाना है और वो जो फाइनल ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है उसको फेच करके लाना है। और सेकंड, हम साथ ही साथ प्रॉम्प्ट में उसको कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन देंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे न्यूज़लेटर का यूआई दिखता कैसा है, और हम उसको बोलेंगे कि इस यूआई के बेसिस पे इस ड्राफ्ट को डिज़ाइन करो। और ये जो पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग होगा वो एक HTML पेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, मोस्टली आप जब न्यूज़लेटर्स भेजते हो तो अलग अलग तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। वन ऑफ द ऑप्शंस इज़ कि आप एक HTML पेज के फॉर्म में उसको डिज़ाइन करो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्लॉड की हेल्प से बेसिकली एक HTML पेज बना रहे हैं जहाँ पे डिज़ाइनिंग कैसे होगी हमने अलग से बता दिया, और उस HTML पेज का कंटेंट क्या होगा वो हमारे फाइनल ड्राफ्ट से आ रहा है। तो इस स्टेप के एंड में क्या होगा कि हमारे पास एक HTML पेज होगा, .html फाइल होगी, जिसको अगेन हम सेव कर देंगे उसी सेम फोल्डर में हमारे डेस्कटॉप के अंदर। और एक बार जैसे ही हमारे पास ये HTML फाइल आ गई, हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें सिंपली मेलचिम्प जैसे किसी टूल पे जाना है और वहाँ पर
बेसिकली अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मेल कर देना है ये पर्टिकुलर HTML पेज। सो दिस इज़ द एंटायर फ्लो ऑफ क्रिएटिंग अ न्यूज़लेटर। अब आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको शायद मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा कि बस थ्योरी में मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, शो अस द प्रैक्टिकल। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये पूरा का पूरा न्यूज़लेटर बनाने का जो प्रोसेस है ये आप 3 प्रॉम्प्ट्स में कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। सो मैंने अपने मशीन पे क्लॉड डेस्कटॉप इंस्टॉल कर रखा है, और क्लॉड डेस्कटॉप में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास टूल्स कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल MCP टूल्स दैट आई हैव राइट नाउ। सो मेरे पास वेब सर्च है, ड्राइव सर्च है, जीमेल सर्च है, आई ऑल्सो हैव कैलेंडर सर्च। अगर मैं चाहूँ तो अपने कैलेंडर में जाके ये पता कर सकता हूँ कि मुझे नेक्स्ट न्यूज़लेटर कब भेजना है। आई ऑल्सो हैव कैनवा, इफ़ आई वॉन्ट मैं कैनवा के थ्रू भी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। मैंने ट्राई भी किया बट मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स HTML की डिज़ाइनिंग में मिले, दैट इज़ वाई मैं कैनवा यूज़ नहीं करूँगा। आई ऑल्सो हैव आर्काइव, लोकल फाइल सिस्टम का कंट्रोल है मेरे पास, गिटहब है, नोशन भी है, प्रोडक्ट हंट है, ट्विटर है। तो यू कैन सी ऑल दीज टूल्स दैट आई हैव राइट नाउ ऑन क्लॉड, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास मेरे सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। देर आर 3 प्रॉम्प्ट्स दैट आई एम गोइंग टू यूज़, 1 प्रॉम्प्ट फॉर रिसर्च फेज, 1 प्रॉम्प्ट फॉर एडिटिंग फेज एंड 1 प्रॉम्प्ट फॉर डिज़ाइनिंग फेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही क्विकली एक डेमो दिखाता हूँ कि कैसे क्लॉड डेस्कटॉप किसी MCP सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। लेट्स से मैं इससे पूछूं व्हेन डू आई हैव टू सेंड माय नेक्स्ट न्यूज़ लेटर, और रादर AI न्यूज़ लेटर, और आगे मैं लिख भी देता हूँ कैन यू चेक माय कैलेंडर एंड टेल मी व्हेन डू आई हैव टू सेंड माय नेक्स्ट AI न्यूज़ लेटर, ठीक है। मैंने एंटर मारा और अब वो देखो मेरा कैलेंडर टूल यूज़ कर रहा है जो मैंने पास्ट में ऑलरेडी लिंक कर रखा है क्लॉड डेस्कटॉप के साथ। सो यू कैन सी बेस्ड ऑन योर कैलेंडर यू हैव एन इवेंट शेड्यूल्ड फॉर योर नेक्स्ट AI न्यूज़ लेटर ऑन मंडे September 1st 2025 8 PM, ठीक है। और सच में अगर मैं आपको अपना कैलेंडर दिखाऊं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 सितंबर को मैंने एक डमी इवेंट क्रिएट कर रखा है। ये देखो 1 सितंबर नेक्स्ट AI न्यूज़ लेटर, और ये क्लॉड रीड कर पा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया कि मुझे फर्स्ट को एक न्यूज़ लेटर बना के भेजना है। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज़ मैं अपना रिसर्च फेज़ स्टार्ट करूँगा। सो रिसर्च फेज़ का बहुत बड़ा सा प्रॉम्प्ट ये रहा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यू आर एन AI न्यूज़ लेटर रिसर्च एजेंट, योर टास्क इज़ टू जनरेट फ्रेश न्यूज़ लेटर कॉन्टेंट बाय कंबाइनिंग पास्ट परफॉर्मेंस इंसाइट्स, कॉन्टेंट आइडियाज़, ऑडियंस फीडबैक एंड कम्युनिटी ट्रेंड्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सबसे पहले मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो 2 फाइल्स रीड करो गूगल ड्राइव से। यहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे रीसेंट मेल्स चेक करो। उसके बाद B पार्ट ऑफ द रिसर्च इज़ कि मुझे आर्काइव पे जाके रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करने हैं और उनको इस फॉर्मेट में इस फाइल के अंदर स्टोर करना है। पार्ट 3 इज़ गिटहब पे रिसर्च, और वो इस फॉर्मेट में हम स्टोर करेंगे। पार्ट 4 इज़ प्रोडक्ट हंट पे रिसर्च, एंड पार्ट 5 इज़ ट्विटर पे रिसर्च, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद सारी फाइल्स को हमें डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई हैव टू डू नथिंग, आई हैव टू सिंपली कॉपी दिस एंटायर प्रॉम्प्ट एंड आई हैव टू गो टू क्लॉड, और वहाँ पे मुझे इसको बस पेस्ट कर देना है, हिट एंटर, और अब बस आराम करके मुझे देखना है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। स्टेप 1 रीडिंग सोर्स फाइल्स फ्रॉम गूगल ड्राइव, ठीक है। इसको ये फोल्डर मिल गया AI न्यूज़ लेटर डेमो बोल के। अब उसके अंदर वो दोनों फाइल्स को सर्च करेगा, ठीक है। उसको 3 फाइल्स दिख रही हैं, सैम्पल न्यूज़ लेटर, AI न्यूज़ लेटर परफॉर्मेंस, AI न्यूज़ लेटर कॉन्टेंट आइडियाज़। यहाँ पे उसने फाइल्स को फेच कर लिया, उसका कंटेंट दोनों फाइल्स का रीड कर लिया। अब वो ईमेल फीडबैक देख रहा है, तो वो सर्च कर रहा है मेरे ईमेल में। सो उसको 4 रिजल्ट्स दिखाई दिए या 4 मेल दिखाई दिए, वही वाले मेल्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। अब वो अपना एनालिसिस रन कर रहा है कि इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे उसको किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तो वो बोल रहा है टॉप परफॉर्मिंग टॉपिक्स AI इन हेल्थ केयर एंड फिनेंस है, जो हमारा डमी डेटा उसको बता रहा है। ओपन AI वर्सेस एंथ्रोपिक कॉम्पिटिशन है, लामा 3.2 एंड AI हार्डवेयर है, ओपन सोर्स LLMs हैं। टॉप सेक्शंस ये बन सकते हैं, यूज़र की फीडबैक समरी ये है जो उसको मेल से दिखाई दी। तो रिसर्च फोकस एरिया जो उसने डिफ़ाइन किया वो उसने ये डिफ़ाइन किया। अब वो अपना रिसर्च स्टार्ट कर रहा है पार्ट A वाला, जो कि है वेब रिसर्च। वो जा कर के
इंटरनेट पे सर्च कर रहा है और जो भी सर्च कर रहा है उसको मेरे लोकल फाइल सिस्टम पे जाके एक फ़ाइल में सेव कर रहा है। वही परमिशन वो मुझसे पूछ रहा है, मैंने उसको अलाउ कर दिया। अब वो बिहाइंड द सीन्स क्या करेगा, एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल में रिसर्च को सेव करेगा। सो नाउ इट इज़ क्रिएटिंग द रिसर्च फाइल। सो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि वो क्या लिख रहा है। यहाँ पे देखो वो लिख रहा है, अब वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च स्टार्ट कर रहा है जहाँ पे वो रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करेगा आर्काइव पे जाके। सो मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ ताकि वो जाके सर्च कर पाए। उसने रिसर्च कंप्लीट कर लिया, ये रही उसको जो भी रिसर्च फाइल्स मिली हैं और अब उसको वो एक फ़ाइल में सेव कर रहा है। अब वो गिटहब वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा है। सो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि क्लॉड इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू कंडक्ट दीज रिसर्चेज इन पैरेलल। सो एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर काम हो रहा है और तभी साइड से दूसरी चीज़ के ऊपर भी काम स्टार्ट हो जाता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, आई मे नॉट बी राइट। सो पार्ट सी ऑफ द रिसर्च हैज़ स्टार्टेड सर्चिंग रेपोजिटरीज और इसके लिए भी फाइल क्रिएट हो रही है। पार्ट 4 ऑफ द रिसर्च हैज़ बीन स्टार्टेड, प्रोडक्ट हंट वाला रिसर्च स्टार्ट हो गया है। अब ट्विटर वाला रिसर्च स्टार्ट हो रहा है जो हमारा लास्ट ब्रांच ऑफ द रिसर्च है। सो ये देखो फाइनली उसने अपना रिसर्च कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे लिखा आ रहा है आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द AI न्यूज़लेटर रिसर्च फॉर योर September 1 डेडलाइन। यहाँ पे उसने सब कुछ समराइज़ करके लिख दिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सच में हमारे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बन गया है। ये देखो ये रहा वो फ़ोल्डर AI न्यूज़लेटर बोल के। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यू कैन सी हमारे पास 5 फाइल्स हैं। सबसे पहला है ये रहा वेब रिसर्च वाला जहाँ पे बिग स्टोरी ऑफ द वीक आ गई है, क्या हेडलाइन है, उसका समरी क्या है। इस लिंक पे क्लिक करके आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हो। क्विक अपडेट्स में दीज आर द 3-4 क्विक अपडेट्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फाइल। उसके बाद हमारी जो सेकंड फाइल है वो है रिसर्च पेपर्स वाली। सो यू कैन सी दिस इज़ द रिसर्च पेपर वाली फ़ाइल। ये अलग अलग रिसर्च पेपर्स, उनका डिस्क्रिप्शन, उसका पॉसिबल इम्पैक्ट, ये सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद वी हैव गिटहब रेपोज वाली फ़ाइल। यू कैन सी टॉप गिटहब रेपोज ऑफ द वीक। ये 4-5 हैं, कितने स्टार्स मिले हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, गिटहब लिंक, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद AI प्रोडक्ट्स ऑफ द वीक, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं। एंड लास्टली टॉप ट्वीट्स, ये रहे टॉप ट्वीट्स। ठीक है, तो 5 ट्वीट्स उसने फेच करके निकाल दिए। ठीक है, तो विद दैट हमारा रिसर्च वाला जो फेज़ है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले फेज़ में जाएंगे जहाँ पे हम इन 5 फाइल्स को मिला करके एडिटिंग करेंगे और फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे अपने न्यूज़लेटर का। सो सेकेंड जो फेज़ है एडिटिंग फेज़, उसका भी प्रॉम्प्ट मैंने रेडी कर रखा है। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ प्रॉम्प्ट क्या है। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिख रखा है। प्रॉम्प्ट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर एन AI न्यूज़लेटर असेंबली एजेंट, योर टास्क इज़ टू क्रिएट दिस वीक्स AI न्यूज़लेटर यूजिंग द रिसर्च मटेरियल एंड द सैम्पल टेम्पलेट जो गूगल ड्राइव पे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। पहला इंस्ट्रक्शन है रीड सोर्स रिसर्च फाइल्स। बेसिकली डेस्कटॉप पे जाओ, इस फोल्डर के अंदर ये 5 फाइल्स पड़ी हैं, इनको रीड करो। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, रीड सैम्पल न्यूज़लेटर टेम्पलेट। गूगल ड्राइव पे जाओ और AI न्यूज़लेटर फोल्डर के अंदर घुसो, वहाँ पे आपको ये फ़ाइल मिलेगी, इसमें सैम्पल है, उसको रीड करो। फिर इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे जनरेट द न्यूज़लेटर। ठीक है, पॉपुलेट ईच सेक्शन विद द लेटेस्ट रिसर्च रिजल्ट्स फ्रॉम द 5 मार्कडाउन फाइल्स। Ensure smooth transitions, clear section headers and engaging editorial tone। और फिर हर आइटम के लिए add these things। और फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, इस नाम की एक मार्कडाउन फाइल जनरेट करो और उसको वापस डेस्कटॉप में उसी फोल्डर में सेव कर दो। बहुत ही सिंपल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कॉपी और इसको मैं ले जाऊंगा सीधे क्लॉड डेस्कटॉप पे एंड वहाँ पे आई विल पेस्ट दिस, हिट एंटर और क्लॉड अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, इट सेज रीडिंग रिसर्च फाइल्स। अब वो ड्राइव पे जा कर के सैम्पल पढ़ रहा है, फैचिंग फाइल्स। यहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हो कि वो क्या लिख रहा है। एंड यू कैन सी गाइस इट सेज न्यूज़लेटर असेंबली कंप्लीट। तो एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं कि हमारे पास वो न्यूज़लेटर आया कि नहीं। और ये देखो गाइस, दिस इज़ द न्यूज़लेटर। तो ये देखो, ये रहा हमारा इंट्रो पार्ट, ये रहा बिग स्टोरी ऑफ द वीक, ये रहे क्विक अपडेट्स, टॉप रिसर्च पेपर्स, टॉप गिटहब रेपोज। लर्निंग कॉर्नर ऑफ द वीक में हमने छोटा सा एक मिनी ट्यूटोरियल टाइप का डाला है जो आप 1 मिनट में पढ़ के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। टॉप AI प्रोडक्ट्स ऑफ द वीक, टॉप ट्वीट्स ऑफ द वीक एंड फाइनली क्लोजिंग नोट्स। सो हमने अपना फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया है। अब बस एक काम बचा, हमें इसको डिज़ाइन करना है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट फेज़ में, जो कि है डिज़ाइनिंग फेज़।
अब गाइज़ ये रहा हमारे डिज़ाइनिंग फेज़ का प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यू आर एन ईमेल टेम्पलेट बिल्डर एजेंट, कन्वर्ट माई फाइनलाइज्ड वीकली न्यूज़लेटर मार्कडाउन इनटू अ प्रोडक्शन रेडी HTML ईमेल विद सॉलिड डिज़ाइन एंड कंपैटिबिलिटी अक्रॉस मेजर ईमेल क्लाइंट्स। यहाँ पे इनपुट में मैंने बता दिया है कि उसको मेरे डेस्कटॉप पे AI न्यूज़लेटर वाले फ़ोल्डर में जाके ये फाइनल ड्राफ्ट को रीड करना है, और आउटपुट में वो मुझे दो चीज़ें देगा। पहला, एक HTML फॉर्मेट में न्यूज़लेटर, और सेकंड एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। दो फॉर्मेट्स में हम इसलिए जनरेट कर रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर ईमेल क्लाइंट जैसे कि जीमेल HTML वाले ईमेल को एज स्पैम मान लेता है या फिर उसको यूज़ नहीं करता है, तो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का भी ऑप्शन हो। अगर पूरा UI लोड नहीं हो रहा है यूज़र के कंप्यूटर पे, तो एटलीस्ट प्लेन टेक्स्ट वाला फॉर्मेट उसको दिख जाए। ठीक है, आगे मैंने उसको सारा का सारा डिज़ाइन एंड कोडिंग रिक्वायरमेंट्स बता दिया है। लेआउट एंड स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टाइलिंग कैसा होगा, कंटेंट की मैपिंग कैसी होगी, और डिलीवरेबिलिटी एंड ट्रैकिंग, प्लेन टेक्स्ट फॉल बैक का फॉर्मेट कैसा होगा, टेस्टिंग कैसे करनी है, और एक एग्जाम्पल HTML मार्कअप भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जिसके बेसिस पे वो सारा का सारा जनरेशन करेगा, और दोनों फाइल्स को जनरेट करने के बाद वो वापस उसको हमारे डेस्कटॉप वाले फोल्डर में सेव कर देगा। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल कॉपी दिस एंड आई विल गो टू क्लॉड, और क्लॉड में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड लेट्स हिट एंटर। और क्लॉड ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले वो टेक्स्ट फाइल रीड कर रहा है, हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट है। अब यहाँ पर उसने HTML में ईमेल न्यूज़लेटर बनाना शुरू कर दिया है, और ये रहा गाइस हमारा फाइनल न्यूज़लेटर। सो क्लॉड ने पूरा का पूरा HTML जनरेट कर दिया, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे HTML का प्रीव्यू है जो हमें क्लॉड दिखाना चाह रहा है। थोड़ा टाइम लगा इस पूरे के पूरे HTML को जनरेट होने में। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली फ़ोल्डर के अंदर दिखाता हूँ कि हमारी HTML फाइल कहाँ जनरेट हुई है। सो ये रहा हमारा आउटपुट फ़ोल्डर, और इस आउटपुट फ़ोल्डर के अंदर ये रही हमारी HTML फाइल। सो अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो बिल्कुल ऐसा न्यूज़लेटर आपको दिखाई देगा जब आपको मेल में हमारा न्यूज़लेटर मिलेगा। ठीक है, आप ओपन करोगे बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। सो यहाँ पर हमारा इंट्रो सेक्शन है, बिग स्टोरी ऑफ द वीक है, उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिंक्स भी दे रखे हैं, अगर मैं इस लिंक को ओपन करूँ तो आई कैन गो एंड रीड मोर। ठीक है, सिमिलरली क्विक अपडेट्स का सेक्शन है, 4-5 न्यूज़ यहाँ पे आ गई, टॉप रिसर्च पेपर्स हैं, टॉप गिटहब रेपोज ऑफ द वीक है, लर्निंग कॉर्नर ऑफ द वीक में एक छोटा सा ट्यूटोरियल है 1 मिनट का पढ़ने जैसा, टॉप AI प्रोडक्ट्स हैं, ये शायद प्रोडक्ट हंट पे ओपन होंगे, हाँ प्रोडक्ट हंट पे ओपन हो रहे हैं। एंड लास्टली वी हैव ट्वीट्स आई गेस X पे ओपन होंगे। ठीक है, तो सारे लिंक सही से काम कर रहे हैं, और फाइनली क्लोजिंग नोट भी है। एंड या गाइस, हमने अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर दिखाया, और ऑनेस्टली बहुत सही लग रहा है, बिकॉज हमने एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया था, एकदम कॉन्सेप्ट लेवल से कि हमें एक न्यूज़लेटर चाहिए है। हमने उसका स्ट्रक्चर प्लान किया, उसका पूरा रिसर्च फेज़ प्लान किया, और पूरा का पूरा फ्लो बनाया, और फिर उस AI से हमने सारी चीज़ कराई। सो एंड में ये पूरा फाइनल प्रोडक्ट देख करके मुझे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फील हो रहा है। आई रियली होप आपको भी ये पूरी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे मज़ेदार चीज़। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे टूल्स हमने इंटीग्रेट किए क्लॉड के साथ, तो कितना कोड हमें लिखना पड़ा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जितने भी टूल्स हमने इंटीग्रेट किए हैं, गिटहब का टूल, प्रोडक्ट हंट का टूल, ट्विटर, गूगल ड्राइव, कैलेंडर, जितने भी टूल्स मैंने आपको दिखाए, इन टूल्स को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे कितना कोड लिखना पड़ा। सो अभी मैं क्लॉड के डेवलपर पेज पे हूँ, और दिस इज़ द प्लेस वेयर यू ऐड योर MCP सर्वर्स। आपको क्या करना होता है, जो भी MCP सर्वर ऐड करना है उसके लिए आपको बस एक बार एडिट कॉन्फ़िग फाइल में जाना होता है। यहाँ पर आपको क्लॉड डेस्कटॉप config.json बोल के एक फ़ाइल मिलती है। इसको मैं एक बार ओपन कर रहा हूँ विजुअल कोड में, और ये देखो गाइस, मुझे बेसिकली एक JSON फाइल लिखनी पड़ी टू ऐड ईच ऑफ माई MCP टूल्स। जैसे अगर मुझे ट्विटर का MCP टूल ऐड करना है तो बस मुझे इतना कोड लिखना पड़ा, दैट्स इट। अब यहाँ पे मेरा सीक्रेट की दिख रहा है, डोंट वरी, ये सब मैं डिलीट कर दूंगा, बट यू गेट द आइडिया कि मुझे सिर्फ कॉन्फ़िग रिलेटेड कोड लिखना है। मुझे खुद से किसी भी टूल के लिए कोई भी फंक्शन कॉल या API कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट हैव टू प्रोवाइड दिस कन्फिग्रेशन टू माई क्लॉड डेस्कटॉप, और आगे का सारा काम MCP सर्वर्स खुद हैंडल करते हैं। जैसे कि ये देखो, ये है आर्काइव के लिए कॉन्फ़िगरेशन कोड, ये है आपका गिटहब के लिए,
और बाकी के सर्वर्स के लिए भी आपको इसी तरीके से कॉन्फ़िग रिलेटेड कोड लिखना पड़ता है। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि कल को अगर हमारा जो गिटहब का MCP सर्वर है उसमें कुछ चेंजेस आए तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई भी कोड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टू जस्ट मेक श्योर कि इतना कोड मेरे पास है और इतने कोड की हेल्प से मैं उस टूल को परफेक्टली क्लॉड डेस्कटॉप की हेल्प से चला सकता हूँ। सो बेसिकली सिर्फ एक फ़ाइल में कॉन्फ़िग रिलेटेड कोड लिखा मैंने और मेरे पास इतने सारे टूल्स का एक्सेस आ गया और क्लॉड उन सारे टूल्स से किसी भी तरह का काम करवा सकता है। जैसे कि मैंने अपने लिए एंड टू एंड एक न्यूज़लेटर बनवाया। तो आई रियली होप आपको समझ में आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि MCP कितना पावरफुल है। विदाउट राइटिंग मच कोड यू आर मेकिंग योर AI मच मोर पावरफुल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब मुझे बस आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आपको MCP इंटरेस्टिंग लगा? क्या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आपको लगता है MCP सॉल्व कर सकता है? और दूसरा क्वेश्चन, क्या आप हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना चाहोगे? वुड यू लाइक अगर हम आपको वीकली बेसिस पे एक AI की हेल्प से जनरेट किया हुआ न्यूज़लेटर भेजें जहाँ पे आपको AI के बारे में बताया जाए? अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताना कमेंट में, और अगर आपको ये पूरा का पूरा ट्रेलर अच्छा लगा अबाउट MCP तो फिर अच्छी बात है, बिकॉज नाउ गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको अगले 3 वीडियोज़ में MCP के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। MCP की ज़रूरत क्यों है, थोड़ा बहुत तो आपको शायद इस वीडियो से भी पता चल गया होगा। MCP एग्जैक्टली आर्किटेक्चर लेवल पे काम कैसे करता है, और फिर MCP को हम हर तरीके से, हर एंगल से प्रैक्टिकली सीखेंगे। हम खुद के MCP सर्वर्स बनाना सीखेंगे, हम खुद के MCP क्लाइंट्स बनाना सीखेंगे, और इसके अलावा और हम बहुत तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना सीखेंगे इन द 3rd वीडियो। तो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई फील दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये सीखना आज की डेट में विल मेक यू मोर पावरफुल। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।